हरे कृष्णा। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस स्मॉल वीडियो टॉक में। तो दोस्तों कई बार हमारे मन में या कई बार हमसे लोग पूछते होंगे यार कि या कई बार हमारे मन में भी ऐसा थॉट आता होगा कि यार मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं माला कर रहा हूँ, या मैं गीता सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, भागवत पढ़ता हूँ, तो कहीं ये सब करने से कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, या ये सब करने से कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर की सारी इच्छाएं जो हैं, मतलब मेरे सारे डिजायर्स, मेरे एम्बिशंस वो सब खत्म हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे जंगल जाना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे बाल बाल मुड़वा के धोती कुर्ता पहन के कंटी वंटी छोड़ के घर छोड़ना पड़ेगा। या कोई ऐसा भी सोच सकता है कि मैंने सुना है, मैंने कहीं पढ़ा है, मैंने कहीं किसी वीडियो में देखा है, किसी को कहते हुए सुना है कि भक्ति करने से सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। अगर सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई तो भाई मैं पढ़ूंगा कैसे, क्योंकि पढ़ने का मोटिवेशन नहीं है। जॉब कैसे करूंगा क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। बिजनेस कैसे करूंगा, फैमिली वालों को कैसे ध्यान रखूंगा। तो अगर भक्ति करने से सारी डिजायर, सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता तो भाई भक्ति करने का फायदा क्या है। तो जीवन में अगर मोटिवेशन नहीं है, जीवन में अगर गोल ही खत्म हो जाएगा जी, तो भक्ति करने का क्या फायदा। कई बार हमारे मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है, या हम ऐसा सोच सकते हैं कि यार अगर भक्ति करने में ये सब पंगे पड़ रहे हैं तो उससे बढ़िया है कि मैं लक्ष्मी जी की भक्ति कर लूं, किसी और की भक्ति कर लूं। भाई फायदा भी रहेगा कि भक्त भी कहलाएंगे, अध्यात्म समाव हम स्पिरिचुअलिटी कर ही रहे हैं और हमारे डिजायर्स भी पूरे हो रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, धनम जन्म सुंदरी भी मिल रहा है। तो ये फायदा क्या है भक्ति करने से, अगर सारे हरे कृष्णा करने से, भगवान की भक्ति करने से अगर ये सब पंगे लेने पड़ रहे हैं तो इसीलिए दोस्तों आज का हमने जो टॉपिक लिया, टॉपिक का हमारा थीम है कि क्या भक्ति करने से हमारे मटेरियल डिजायर्स खत्म हो जाते हैं, या भक्ति करने से हमारा जो गोल है, हमारे जो एम्बिशंस, हमारा जो मोटिवेशन वो खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हम सब लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो सोसाइटी है या जो सोशल स्ट्रक्चर है जिसमें सबका एक योगदान है, सबका एक अलग इंपॉर्टेंस है, सबका स्पेसिफिक और यूनिकनेस है। फॉर एग्जाम्पल इस सोसाइटी के अंदर स्टूडेंट भी रिक्वायर्ड है, इस सोसाइटी के अंदर बिजनेसमैन का भी बहुत आवश्यकता है, काम करने वाले जो वर्किंग कॉर्पोरेट्स उनका भी आवश्यकता है। और उनको ये जो सोशल स्ट्रक्चर है ये भगवान ने स्टैब्लिश किया है। शास्त्रों में इसके बारे में, भगवद गीता में हमें पता चलता है इसके बारे में। भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम। तो ये जो सोशल स्ट्रक्चर है ये भगवान ने ही इसको स्टैब्लिश किया है। अगर ऐसा होता कि चैंटिंग करने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से अगर ये कोई आदमी अगर कोई अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को नहीं कर रहा है, अगर ऐसा होता है कि कोई आदमी अगर सोसाइटी में अगर कोई आदमी अगर अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को नहीं कर रहा है तो इस तरीके से पूरे सोसाइटी में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो ये शास्त्रों का कहीं पे निचोड़ नहीं है, शास्त्रों में कहीं ऐसा लॉजिक नहीं दिया गया है। अगर ऐसा होता फॉर एग्जांपल कि भाई भक्ति करने से हम प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को नहीं करेंगे तो शास्त्रों में दिया होता कि भाई ऐसा डिस्टर्बेंस आएगा, इससे अच्छा है कि आप लोग अपना माला मत करो, आप लोग भगवान का नाम मत लो, आप लोग भगवान की भक्ति ना करो, क्योंकि सोसाइटी में जो डिस्टर्बेंस आ जाएगा। बट दोस्तों हम देखते हैं कि शास्त्रों के अंदर ऐसा कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि जिसमें लिखा होगा कि किसी स्टूडेंट को, किसी हाउस होल्डर को या किसी वर्किंग आदमी को भगवान की भक्ति नहीं करना चाहिए। उल्टे यहाँ उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई आप कहीं भी रह रहे हो, आप घर में रह रहे हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप जंगल में रह रहे हो, आप सन्यासी हो, आप हिमालय में रहने वाले हो, आप गुफा के अंदर रहने वाले हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आप हर जगह भगवान का स्मरण करिए। शास्त्रों में तो ऐसा डिस्क्रिप्शन मिलता है। अगर हम अपने वैष्णव आचार्यों के लाइफ को देखें या वैष्णव आचार्यों के जीवन को हम लोग देखें तो हमें उनके जीवन से भी यही सीख मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शिला भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में देखें, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो है हमारे इस गुरु शिष्य परंपरा के अंदर, इस गौड़ीय वैष्णव जो फिलॉसफी है, ये जो गुरु शिष्य परंपरा की जो श्रृंखला है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट योगदान है इनका। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को बहुत अच्छे तरीके से स्थापित किया और सबसे पहले इन्होंने इनका प्रचार प्रसार किया। दोस्तों श्रील भक्ति विनोद ठाकुर 1850-1860 के समय में ही वॉज मजिस्ट्रेट इन द किंगडम ऑफ ब्रिटिश एम्परर। तो ब्रिटिशर्स के समय में वो मजिस्ट्रेट थे। अगर हम शिला प्रभुपाद की लाइफ को देखें फॉर एग्जाम्पल, शिला प्रभुपाद वॉज ए वेरी रिस्पॉन्सिबल हाउस होल्डर। जब शिला प्रभुपाद वॉज ए हाउस होल्डर तो उनका इंडिया में लीडिंग फार्मेसी और मेडिकल शॉप प्रभुपाद का अपने अर्ली 1920s और 1940s के समय प्रभुपाद का एक बहुत बड़ा फार्मेसी की कंपनी प्रभुपाद की थी, शिला प्रभुपाद। तो हम अगर अपने आचार्यों के लाइफ को देखें, अगर आचार्यों की शिक्षाओं को देखें तो इसमें कहीं ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है दोस्तों कि भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान की सेवा करने से हमारी सारी भौतिक डिजायर्स खत्म हो जाएगी। उल्टे अगर हम श्रीमद् भागवतम में जाकर देखें, श्रीमद् भागवतम में हम जितनी भी कथाएं पढ़ते हैं, जिनके बारे में भी कथाएं पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम
युधिष्ठिर महाराज के बारे में पढ़ते हैं, परीक्षित महाराज के बारे में पढ़ते हैं, पृथु महाराज के बारे में पढ़ते हैं, प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ते हैं, हम ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ते हैं, और किसी के बारे में भी हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लोग कोई साधारण आदमी नहीं है। ये लोग कोई 30,000 40,000 रुपए लेके कोडिंग करने वाले लोग नहीं है। ये लोग एम्परर हैं सर, ये लोग पूरे विश्व के रूलर हैं, राजा हैं, सम्राट हैं, और ये लोग भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। उल्टा हम ये देखते हैं कि ये लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसकी वजह से इनके लाइफ में जो आने वाले जो डेली चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने में बहुत ईजी होगा, क्योंकि ये लोग भगवान के भक्त हैं, इन्होंने भगवान की शरण ले रखी है। तो जब राजा जो है, इतने बड़े बड़े जो सम्राट हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को जो रूल कर रहे हैं, वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं, तो हमें और आपको क्यों डर लग रहा है? जो हम लोग 20-25 हजार और 2 BHK में रहने वाले साधारण लोग हैं, जो सुबह 2 रोटी शाम में 2 रोटी खाने वाले लोग हैं, हमें डर लग रहा है कि हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। तो भागवतम में भी नहीं जाते दोस्तों। अगर हम शिला प्रभुपाद के लाइफ में देखें, शिला प्रभुपाद के शिष्यों के लाइफ को देखें, प्रभुपाद जी के कई शिष्यों को अगर हम देखें, प्रभुपाद जी के कई शिष्य हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सदापुत प्रभु जी के बारे में देखें, अगर हम धृतकर्मा प्रभु जी के बारे में देखें, ये लोग सर साइंटिस्ट हैं। ये लोग साइंटिस्ट है, कोई साधारण आदमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अम्बरीश प्रभु जी के बारे में देखें, जो कि इनका मटेरियल नेम उनका जो है एल्बर्ट फोर्ड है, वो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, और वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। और ऐसे आज मई महीने, आज में हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं, तो आज भी इस मई के महीने में आज भी इस्कॉन सोसाइटी के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो मटेरियली दे आर वेरी सक्सेसफुल, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी एक्सॉल्टेड डिवोटीज। तो मैं एग्जाम्पल देने का मेरा उद्देश्य ये है दोस्तों कि हम ये समझ पाए, ना तो शास्त्रों के अंदर, ना ही प्रैक्टिकली आज भी इस्कॉन सोसाइटी के अंदर आज भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने वाले ऐसे कई लोग हैं। दे आर हाईली क्वालिफाइड इन देयर मटेरियल नॉलेज, दे आर हाईली रिच in their life, and even though they are very nice devotees, they are very great devotees। तो भक्ति का भौतिक जो है डेवलपमेंट से, भौतिक इच्छाओं से कोई मतलब नहीं। तो अभी तक हमने दोस्तों ये समझा। इसके आगे कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई भक्ति करेंगे तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, मतलब गोल ही खत्म हो जाएगा। कई लोग कहते हैं फल की इच्छा ना करो, अगर फल की इच्छा ही नहीं करेंगे तो भाई काम कैसे करेंगे, या भक्ति करेंगे तो डिजायर खत्म हो जाएगा। तो सर मोटिवेशन जो है 2 तरीके का। मोटिवेशन का पहला तरीका है कि जो कि आप जो है आउटसाइड टू इनसाइड ले रहे हैं, मतलब बाहर से किसी चीज को देख के किसी एम को बनाने के बाद उससे मोटिवेशन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी को बंगला चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को एग्जाम निकालना है, ये उसका मोटिवेशन, और उस मोटिवेशन की वजह से वो काम कर रहा है। तो दोस्तों अक्सर इस केस में जिसमें मोटिवेशन आउटसाइड टू इनसाइड, उस मोटिवेशन के केस में देखा जाता है, जैसे ही वो एम, जैसे ही वो डिजायर हमारा पूरा हो जाता है, तो फिर हमारा मोटिवेशन जो है मोटिवेशन में चला जाता है। तो ये उसी तरीके से है कि अगर कोई गाय है और गाय से अगर दूध निकालना है, तो दूध निकालने के लिए नेचुरल प्रोसेस नहीं है, हम उसे इंजेक्शन लगा रहे हैं, और जब तक इंजेक्शन का असर है तब तक दूध निकल रहा है। दिस इज मटेरियल मोटिवेशन, जो कि आउटसाइड टू इनसाइड आ रहा है। एक दूसरा मोटिवेशन, इसको हम स्पिरिचुअल मोटिवेशन कहते हैं। स्पिरिचुअल मोटिवेशन दोस्तों मतलब ये होगा कि इनसाइड टू आउटसाइड है, मतलब इसके लिए कुछ बाहर पाने की जरूरत नहीं। आदमी ऑलरेडी इंटरनली इतना मोटिवेटेड है कि वो अपने काम को, अपने ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है। ये दोस्तों उस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल अगर गाय से दूध निकालना है तो इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, आप नेचुरली उसके बछड़े को ले जाइए और बछड़े को देखते ही गाय के स्तन में दूध आ जाता है। ये नेचुरल मोटिवेशन। तो जो अगर एक व्यक्ति अगर भक्त है, अगर वो अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहा है, भगवद गीता के सिद्धांतों को फॉलो कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो ही इज स्पिरिचुअली मोटिवेटेड, एंड बाय चैंटिंग द होली नेम ही इज गेटिंग इनर स्ट्रेंथ। उसको पता है, भगवत गीता को पढ़ा है उसने, अगर उसे आध्यात्मिक ज्ञान है तो उसे पता है कि जो भगवान जो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, ही इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ एवरीथिंग, ही इज द सर्व कारण। उसे पता है कि जो मेरी लाइफ है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी जो फैमिली मेंबर्स है, मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो पैसा है, मेरे पास जो भी कुछ है, उसके कॉज जो है भगवान है। वो अपने आप को देख पाता है कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हूं, मैं एक माध्यम हूं, जो मैं भगवान का एक निमित्त माध्यम हूं। भगवान मेरे माध्यम के थ्रू, भगवान ने मेरे को क्वालिटीज दी ताकि मैं भगवान की सेवा कर पाऊं। मैं भगवान का एक माध्यम हूं, भगवान मेरे थ्रू मेरे फैमिली मेंबर्स को पालना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं। तो वो हर कनेक्शन में वो देख पाता है कि अल्टीमेट कॉज जो है भगवान है, मैं एक निमित्त मात्र हूं, और मेरा काम है कि जो भी भगवान ने मुझे योग्यता दी है, चाहे भगवान ने मुझे पैसा दिया, चाहे भगवान ने मुझे नॉलेज दिया, चाहे भगवान ने मेरे को कोई कला दी है, उस आर्ट को, उस पैसे को, उस योग्यता को मैं भगवान की सेवा में लगाऊं। तो इस कॉन्शियसनेस में आने के बाद, इस चेतना में आने के बाद, इस मूड में आने के बाद दोस्तों, ही इज वर्किंग हार्डर एंड ही इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन आउटसाइड पीपल। उसको कोई बाहर की वस्तु नहीं चाहिए मेहनत करने के लिए। वो देख पा रहा है कि नहीं, मैं स्टूडेंट हूं,
मुझे भगवान ने बुद्धि दिया ताकि मैं पढ़ाई करूं और पढ़ाई करने के बाद मैं अच्छा एग्जाम निकालूं, अपने इस एग्जाम निकालने के बाद भगवान की सेवा करूं, भगवान का प्रचार करूं। तो ही इज जो भक्त है, ही इज इनसाइड मोटिवेटेड, क्योंकि वो अपने इस नॉलेज में स्थिर है, भगवत गीता के नॉलेज को में स्थिर है। उसको पता है कि भगवान इज अ कॉज ऑफ एवरीथिंग और मैं उनका एक इंस्ट्रूमेंट हूं। तो दोस्तों, अगर कोई इस तरीके से काम करता है, अगर इस तरीके से कोई मेहनत करता है, जो कि भक्त करता ही है, तो ही इज मोर रिस्पॉन्सिबल, ही इज मोर हार्ड वर्कर। और इसके साथ साथ चूंकि वो भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में स्थित होकर अपने काम को कर रहा है, अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कर रहा है, ही इज मोर हैप्पी एंड ही इज मोर ब्लिसफुल। और इसका एक और फायदा दोस्तों ये भी है, चूंकि वो जो भी काम कर रहा है, वो उस काम का करने का उद्देश्य ये है कि इसका जो भी फ्रूट मिल रहा है, इसका जो भी फल मिल रहा है, उस फल को भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो इससे ये दोस्तों फायदा होगा कि ही इज नॉट गेटिंग ट्रैप्ड इन द साइकिल ऑफ कर्मा। जो कर्म का जो चक्र है, जो कर्म करने के बाद जो रिएक्शन मिलता है, इससे भी वो एक भक्त बच सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि जो उसे अगर डेली लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल आ रहा है, कोई दुख आ रहा है, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसे पता है कि आई कैन ट्राई माई बेस्ट बट द रिजल्ट इज नॉट इन माई हैंड। तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो हर सिचुएशन में समान रहता है, हर सिचुएशन में बराबर रहता है। तो मैं आपको दोस्तों फायदे बता रहा हूं कि अगर हम भगवान को सेंटर मान के अगर अपना हम काम करते हैं तो क्या फायदा होगा। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर हम भगवान को सेंटर मान के काम नहीं करते हैं तो उसके अपोजिट कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से ये सोचना कि भक्ति करने से सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, ये किस तरीके से सरासर गलत है। उल्टे अगर हम भक्ति करते हुए अगर अपने काम को करते हैं दोस्तों, तो इवन हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत कर सकते हैं और ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी लेके आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें, एक ग्रंथ है, उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु जो है, हमारे एक आचार्य हैं, उनका नाम है श्रील रूप गोस्वामी। श्रील रूप गोस्वामी इस भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि एक भक्त जो है वो युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल अपनाता है। युक्त वैराग्य का मतलब दोस्तों ये हुआ कि जैसे नाम में छुपा है युक्त और वैराग्य, तो भक्त जो है अटैच भी है, युक्त भी है, और वैराग्य मतलब डिटैच भी है। इसको समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल लूंगा। सपोज आप में हम में से कोई भी एक आदमी अगर सुनसान रास्ते में लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाहर निकल के जा रहा है, तो अगर वो रास्ते में बाहर जा रहा है और उसे एक बैग मिलता है और बैग के अंदर 10 लाख रुपए हैं, तो 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि वो आदमी कोई एक आदमी जाके 10 लाख रुपए देखता है, वो कहता है कि यार 10 लाख रुपए हैं, मालामाल हो गए, बड़ा मजा आएगा, लेके चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या यार। तो ये जो मेंटेलिटी है कि वो पैसा मिला उसका भोग करना की मेंटेलिटी, तो वैसा आदमी भोगी कहलाएगा। ही इज अ भोगी, ही वांट टू एंजॉय दैट मनी। दूसरा केस लेते हैं, अगर दूसरा पर्सन ऐसा हो सकता है कि उसे 10 लाख रुपए का बैग मिलता है और वो ये सोचे कि अरे यार मेरा पैसा नहीं है, ये तो पैसा है, मैं इसको लूंगा तो मैं माया में फंस जाऊंगा, और ये सब मोह माया हटाओ यार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, भागो यहाँ से। तो दिस इज योगी। योगी मतलब, योगी से मेरा मतलब है कि योगी आदित्यनाथ जी नहीं, मतलब योगी जो कि अपने लाइफ में मटेरियल थिंग को एज ए जो है क्या कहते हैं, भाव बंधन का कारण मानता हूं, तो ऐसा आदमी इसको देख के रिजेक्ट कर देगा। तो एक तीसरा कैटेगरी जिसे हम कहते हैं भक्त, जो कि कृष्णा कॉन्शियस भक्त हो, जो अपने लाइफ में भगवद गीता के सिद्धांतों को पालन करता है। अगर वो जा रहा है और किसी भक्त को 10 लाख रुपए के बारे में पता चलता है, तो वो सबसे पहले 10 लाख रुपए लेने के बाद पूछेगा, पता करेगा कि 10 लाख रुपए किसके हैं। 10 लाख रुपए अगर पता चलेगा किसी व्यक्ति के हैं, तो उसके पास पहुंचाने का प्रयास करेगा। अगर उसको नहीं पहुंचता है, अगर किसी उसके बारे में नहीं पता चलता है, तो ही विल टेक दैट मनी एंड ही विल गिव इट टू इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। वो शिक्षार्थकम वालों को 10 लाख रुपए दे देगा, बोले लो भाई एक अच्छा स्टूडियो बनाओ, अच्छा गिम्बल खरीदो, अच्छा कैमरा खरीदो, भगवान की सेवा करो, कोर्स बनाओ, डिजाइन करो, ऑनलाइन प्रीचिंग बढ़ाओ। तो इस एग्जाम्पल से दोस्तों हम ये समझते हैं कि भक्त जो है, कोई भी मटेरियल थिंग है, या कोई भी पोस्ट पोजीशन है, नॉलेज है, पैसा है, धनम जन्म कुछ भी है, फॉलोवर्स हैं, वो अपने फायदे के लिए नहीं यूज करता, वो भगवान को ट्रांसफर कर देता है, भगवान की सेवा में उसको लगाता है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ युक्त वैराग्य, जो कि हमारे आचार्यों ने हमें दिया हुआ है। तो आप चाहे आईएएस बन रहे हो, चाहे पीसीएस बन रहे हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप फैमिली वाले हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो सर, चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हो, चाहे आप जॉबलेस हो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है सर। बहुत सही प्रोसेस कर रहे हैं हम, दिस इज कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस। और भगवत गीता और भागवतम और शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने हमें यही बताया हुआ है कि हम किसी भी कंडीशन में रहते हुए, किसी भी परिस्थिति में रहते हुए, हम हर जगह भगवान की सेवा कर सकते हैं और भगवान के धाम हम वापस जा सकते हैं। अल्टीमेटली चलते चलते भागवतम से कोट करना चाहूंगा कि भागवतम के 2nd कैंटो के 3rd चैप्टर के वर्स नंबर 10 में लिखा हुआ है कि अगर किसी के अंदर कोई इच्छा ना हो,
या यदि किसी के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हो, उसके अंदर इच्छाएं ठूस ठूस के भरी हो, या कोई मुक्ति पाना चाहता हो, या कोई मोक्ष पाना चाहता हो, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, हमें परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमें एडवांस करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ जरूर हेल्प मिलेगा, और हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद हम और आप, हम सभी लोग अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को हम और अपने भक्ति में हम ज्यादा गंभीर होने का प्रयास करेंगे। और प्लीज आप हमें कमेंट करके, हमें लिख के, हमें मैसेज करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए सर, हम प्रवचन देने नहीं आए, वी आर टॉकिंग विथ यू। अगर आप बात नहीं करते हैं, अगर आप प्रश्न नहीं पूछते हैं, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो बड़ा बुरा लगता है। तो प्लीज आप हमें फोन करके, हमें मैसेज करके, व्हाट्सएप के थ्रू हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और आप किन टॉपिक्स के ऊपर आप चाहते हैं यहाँ डिस्कशन हो। बिकॉज यहाँ कोई भाषणबाजी नहीं हो रहा है, कोई लेक्चरबाजी नहीं हो रहा है, वी आर डिस्कसिंग विद यू। तो आप हमें अगर बताइए कि आप क्या टॉपिक सुनना चाहते हैं, आप किन टॉपिक के, आपके क्या प्रश्न है। हम आगे चल के हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी ले सकते हैं, हम आगे चल के हम आपके हिसाब से हम टॉपिक को बना सकते हैं। आगे चल के हम वी आर वर्किंग ऑन ऑनलाइन कोर्सेज ऑल्सो। सो प्लीज आप हमें लिखिए, हमें बताइए, मैसेज करिए। और शिक्षार्थकम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।